देखिए, रबीउल अव्वल से पहले पहले आखिरी बुध जुमेरात और जुम्मा आ चुका है मेरे दोस्तों। सिर्फ 3 बार सूरह कौसर के साथ या रब्बना को पढ़ लेना। इंशाअल्लाह ये अमल पढ़ते ही पूरा साल पूरी ज़िंदगी दौलत में खेलोगे। देखें, 1 घंटे में इंशाअल्लाह मौजिज़ा अपनी आंखों से देख लीजिएगा। मेरे भाइयों मेरी बहनों, ये गौसे पाक का बताया हुआ वो सच्चा अमल है कि आज तक आपने अपनी ज़िंदगी में ना ऐसा अमल सुना होगा ना किया होगा। ये मेरी गारंटी है, ये मैं 100% आपको गारंटी से कह सकता हूँ। देखें, यह आखिरी मौका है। रबीउल अव्वल से पहले पहले जो बुध जुमेरात और जुम्मा आता है उसमें सिर्फ 3 बार गौसे पाक फरमाते हैं, जब कोई बंदा ये अमल पढ़ लेता है पूरी ज़िंदगी अल्लाह पाक के हुक्म से दौलत में, रुपयों में, पैसों में खेलता है। लेकिन दोस्तों, भाइयों बहनों, आपने ये अमल डायरेक्ट गौसे पाक की जो किताब से मैं आपको दूंगा ना, आपने उसी तरीके से करना है। गरीबी, फ़कीरी, बीमारी, लाचारी 1 घंटे में दूर, जालिम का जुल्म ख़त्म, नफ़रत करने वाले तुमसे मोहब्बत करेंगे, दुश्मन तीर की तरह सीधे हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है? देखें, अब जो चीज़ मैं आपको जो राज बताने लगा हूँ, पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया के चक्कर लगा लो, खुदा की कसम ऐसा वजीफ़ा तुम्हें ढूंढने से ना मिलेगा। पूरी दुनिया के वजीफ़े, तस्बीहात, खुदा की कसम एक तरफ। दोस्तों, भाइयों बहनों, मेरा बताया गया रबीउल अव्वल से पहले इस लाडली बुध जुमेरात और जुम्मे का ये वो वजीफ़ा है कि जिस घर में भी ये तस्बीह, ये वजीफ़ा पढ़ा जाएगा, उस घर का बच्चा बच्चा मिनटों में नहीं सेकंडों में माला माल हो जाएगा। अब आपने करना क्या है? देखें, सबसे पहले चाहे देखें बुध में पढ़ें, इस लाडली बुध में पढ़ें, चाहे जुमेरात में पढ़ें, चाहे जुम्मे पढ़ें। देखें, ये हर बुध जुमेरात जुम्मे का अमल नहीं है। अगर आप गरीब हैं, फ़कीर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, जालिम कोई आप पर जुल्म करता है, बहुत जालिम शौहर, जालिम कोई भी रिश्ता सास जालिम जुल्म करते हैं, देखें इस अमल को पढ़ने से जालिम का जुल्म भी ख़त्म हो जाएगा। बे औलाद जो लोग इस वीडियो पर क्लिक करके आए हैं, औलाद के लिए औलाद भी मिलेगी, पैसा भी मिलेगा, कर्जे भी दूर होंगे, बीमारियां भी दूर होंगे। अमल, बंदिश, जादू, बदनजरी जिसने तुम्हारी गरगरस्ती को तबाह कर दिया है वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब से, बताए हुए तरीके से पढ़ोगे तब जाके फ़ायदा देगा। अगर अपनी मनमानी करोगे, अपने हिसाब किताब से पढ़ोगे कि मैं तो अपने ही तरीके से पढ़ूंगा, तो अमल का 1% भी फ़ायदा ना होगा। अब मर्ज़ी तुम्हारी है, ज़िंदगी तुम्हारी है। सारी ज़िंदगी या तो दर दर की ठोकरें खाओ, लोगों के आगे हाथ फैलाओ, या आज रबीउल अव्वल से पहले पहले इस लाडली बुध जुमेरात जुम्मे को खुदा का वास्ता, ऐ मेरे गरीब भाइयों बहनों, खुदा का वास्ता पहले ये अमल सुन लो। अगर इस जैसा इस अमल के अंदर 1-2 अल्फाज तो वो हैं, खुदा की कसम, जो ज़मीन फाड़ के ख़जाने निकाल देंगे, जो तुम्हारे पीछे। देखें, इस अमल को पढ़ने के बाद दौलत तुम्हें ऐसे ढूंढेगी जैसे प्यासा पानी को ढूंढता है। देखो, कुछ वजीफ़े होते हैं कि पढ़ा तो आपको जॉब करनी है, काम करना है तो आपको फ़ायदा होगा। लेकिन ये वो तस्बीह है गौसे पाक की कि गैबी मदद तुम्हारे दरवाजे तक आएगी, लोग दरवाजे बजा बजा कर पैसे देंगे। अब मैं आपको, देखें, पहले नंबर पर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो पहले पर, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह बारी बारी आपने सारी चीज़ें पढ़ लेनी है। 1 मिनट में ये बच्चों वाला वजीफ़ा पढ़ लेंगे अल्लाह वालों, 1 मिनट में पढ़ लोगे और 1 ही मिनट में तकदीर बदल जाएगी। यानी कि यहाँ वजीफ़ा पढ़ा, यहाँ मुश्किलें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, तकलीफ़ें दूर, कर्जे दूर, गरीबी दूर, लाचारी दूर, बेबरकती ख़त्म, जुल्म ख़त्म, बदनज़री ख़त्म, हर चीज़ दुनिया की तुम्हारी मुट्ठी में। देखो, ये सूरह कौसर का और या रब्बना का वो जादू है कि जिसके हाथ लग जाता है। देखें, या रब्बना को आपने हज़ारों बार पढ़ा, आज या रब्बना के साथ सिर्फ एक जुमला आपने लगाना है, फिर इसके बाद आपने या रब्बी को पढ़ना है, और फिर इसी के बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह कौसर का अमल करना है। लेकिन बारी बारी सारी चीज़ें करनी है। अगर कोई 5 साल का बच्चा, 5, 7 साल, 10 साल, 8 साल का बच्चा जिसे एक जुमला भी ना आता हो, वो भी बड़े आराम से पढ़ सकता है, वो भी बड़े सुकून से, इत्मीनान से पढ़ सकता है। लेकिन अल्लाह वालों की बताई हुई तरतीब से अब आपने, देखें, आपके पास पूरे 72 घंटे, यानी बुध को 24 घंटे बुध के पूरे हैं, जुमेरात के 24 घंटे हैं और जुम्मे के 24 घंटे। अब इन 72 घंटों में आपने सिर्फ 1 मिनट भी दे दी ना इस अमल को, मैं कहता हूं दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसानों में आपका शुमार हो जाएगा। पूरी दुनिया की
तस्बीहात वजीफ़ों को आप लोग एक तरफ रख दें और मेरा बताया हुआ आज रबीउल अव्वल से पहले पहले इस आखिरी बुध जुमेरात और जुम्मे का अमल, अब आपने देखें या रब्बना का अमल भी है। मैं आपको पहले वजीफ़े गिनवा दूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए कि ये वजीफ़े कितने आसान हैं। या रब्बना भी है, या रब्बी भी है, या मोहम्मद भी है और सूरह कौसर भी है, और आखिर में एक अल्फाज एक जुमला है जिसे पढ़ते ही ये वो दुआ है, ये वो अल्फाज है, ये वो ख़जाना है। गौसे पाक कसम खा के फरमाते हैं कि अगर किसी दुखियारे ने, गरीब ने, बीमार ने अपनी पूरी ज़िंदगी अगर दर दर की ठोकरें खाई हों, सारी ज़िंदगी लोगों के आगे हाथ फैलाए हों, कर्ज़े हों, बीमारियां हों, परेशानियां हों, कुछ भी हो, कोई भी मसला हो, देखें मेरे हाथ में इस वक्त गौसे पाक की वो किताब मौजूद है जिसमें हर बड़े से छोटे दिन, पूरे साल के एक एक दिन, एक एक लम्हे का वजीफ़ा मौजूद है। और गौसे पाक फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल से पहले जब आखिरी बुध जुमेरात जुम्मा पड़ता है तो इसमें आपने सिर्फ 3 बार ये अमल पढ़ना होता है, यानी कि बताई हुई तरतीब से आपने पढ़ के रब को राज़ी करना होता है। ये अमल अल्लाह पाक को इतना पसंद है कि पढ़ने वाला रब का लाडला बन जाता है। रब के लाडले वली का लाडले दिनों में पढ़ने वाला लाडला वजीफ़ा पढ़ते ही आप बन जाएंगे रब के लाडले, ठीक है ना। फिर रब के लाडले पर कोई जुल्म नहीं होता, रब का लाडला फिर गरीब रहता है, रब का लाडला फिर बीमार रहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ खुदा का वास्ता ज़िंदगी में एक बार इस अमल को पढ़ लो, सारी ज़िंदगी झोलियाँ भर भर कर दुआएं दोगे कि आपने हमें सच्चा अमल बताया। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, सबसे पहले नंबर पर आपने या रब्बना को पढ़ने। देखो या रब्बना आपने हज़ारों बार पढ़ा। कोई कहता है या रब्बना ऐसे पढ़, कोई कहता है वैसे पढ़, तेरे काम बन जाएंगे। आप पढ़ते हैं, आपके काम नहीं बनते। वजह क्या है? क्योंकि आपको या रब्बना का वजीफ़ा बताया ही नहीं जाता। ना आपको आज तक सूरह कौसर को आपको सही तरतीब बताई गई कि सूरह कौसर किस तरतीब तादाद में पढ़ना है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब आप लोग और या मोहम्मद का वजीफ़ा जब अमल में शामिल करेंगे ना, मैं कहता हूँ पूरी दुनिया के खुश नसीब तरीन इंसानों में आपका शुमार होगा। आज आपने या अल्लाह या मोहम्मद का अमल दोनों को मिलाकर इकट्ठा पढ़ना है, लेकिन जो चीज़ जिस मकाम पर पढ़नी है ना दोस्तों, वो चीज़ उसी मकाम पर पढ़नी है। दोनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद 11 बार, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, या अल्लाह या मोहम्मद, इस तरह दोनों को इकट्ठा मिलाकर 11 बार पढ़ना है। लेकिन कब पढ़ना है? सूरह कौसर पढ़ने के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि रब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और फिर सूरह कौसर पढ़ना है, और कितनी तादाद में पढ़ना है ये भी सुन ले। लेकिन सबसे पहले इस लाडली बुध जुमेरात और जुम्मे को आपने तन्हाई में खामोशी से बैठ जाना है, ऐसी जगह पर कि जब तक अमल पढ़ें कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, कोई आपको तंग ना करे। ये नहीं कि एक वजीफ़ा पढ़ा, पहले नंबर पर या रब्बना का जो मैं अभी आपको बताऊंगा, फिर आप दुनियादारी में लग गए, फिर आए, फिर या रब्बी का वजीफ़ा पढ़ा, फिर कहीं चले गए, फिर दोस्ती यारी में लग गए, फिर फिल्में ड्रामों में लग गए, फिर आकर सूरह कौसर पढ़ी, फिर या अल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं अल्लाह वालों, ऐसा बिल्कुल ना कीजिएगा। एक जगह पर बैठकर सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। चाहे देखें, मैं तो यही कहूँगा बुध को भी पढ़ें, इस जुमेरात को भी पढ़ें और इस जुम्मे को पढ़ें। देखें, ये मैंने पूरे साल के इंतज़ार के बाद ये मौका पाया है। आज अगर अपनी गरीबी को, बीमारी को, लाचारी को दूर करना है तो इस अमल को लाजमी पढ़ना है। देखो, सबसे पहले आपने खामोशी से चुपचाप बैठकर एक मर्तबा दुरूद शरीफ पढ़ने। देखें, अगर एक बार भी आप दुरूद शरीफ पढ़ते ना तो अमल की ताकत 1000 नहीं करोड़ गुना बढ़ जाएगी। लेकिन मर्जी आपकी है। अगर कोई शख्स, देखें हमारे पास लोग आते हैं, यार हमें तो दुरूद शरीफ भी नहीं आता, हमें तो कुछ भी नहीं आता। देखें, सारे वजीफ़े आसान हैं। सूरह कौसर हर बंदा जानता है, बच्चा जानता है। बच्चे को हम हर नमाज में सूरह कौसर भी पढ़ते हैं। या अल्लाह या मोहम्मद क्या है? बिल्कुल छोटा सा वजीफ़ा, अल्लाह पाक का ज़ाती नाम है और एक नबी पाक का ज़ाती नाम है, बिल्कुल बच्चों वाले वजीफ़े। लेकिन इसकी ताकत, नबी पाक का ज़ाती नाम, हमारी जान कुर्बान हो नबी पाक पर, और अल्लाह पाक का ज़ाती नाम, ये दोनों नाम इकट्ठे पढ़ने। लेकिन आखिर में जो दुआ पढ़ेंगे इस अमल को 4 चांद लगा देगी। ये सब चीज़ें एक जगह पर बारी बारी बैठ कर अगर आपने पढ़ ली, मैं कहता हूँ आपको, लोग आपको कहते हैं ना 3 बार ये पढ़, 2 बार वो पढ़, आपने नहीं, आप छोड़ दें, आप एक बार। देखें, ये बुध जुमेरात और जुम्मा ये नसीब वालों को मिलता है। अगर आपने टिकटॉक में, दुनियादारी में, फजूल कामों में ये दिन गवा दिया तो देखें, ये दिन तो गुजर जाएंगे 3, लेकिन आपकी गरीबी भी आपके साथ ही रहेगी। फिर
आपके कर्जे भी साथ ही रहेंगे, आपकी बीमारियां भी आपको जकड़ी रहेंगी। अगर छुड़वाना चाहते हो बीमारियों को, कर्जों को, गरीबी को, लाचारी को, परेशानियों को, बदनजरी को, अमल बंदिश जादू को, जालिम के जुल्म को, रूठे महबूब को कदमों में लाना चाहते हैं, नफरतों को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से, चाहते हैं कि जहां आप जाएं महफिल में लोग आपकी तरफ तवज्जो करें, आपको खड़े होकर सलाम करें, आपकी इज़्ज़त हो, आपका रुतबा हो, तो इससे बेहतर वजीफ़ा पूरी ज़िंदगी में ना मिलेगा। पूरी दुनिया घूम लो, पूरी दुनिया के चक्कर लगा लो, इससे बेहतर वजीफ़ा देखें। अब मैं आपको अमल समझाने लगा हूँ। अब तक वीडियो काटी है, स्किप की है, तो खुदारा अब एक जुमला भी यहाँ से वहाँ मत कीजिएगा। अब अगर आपने एक जुमला भी यहाँ से वहाँ कर दिया, पूरा अमल ज़ाया हो जाएगा, पूरा सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। फिर देखें, खाने में अगर थोड़ा सा भी नमक कम रह जाए ना, पूरा खाना ख़राब हो जाता है। इस तरह अमल को समझते वक्त एक छोटी सी चीज़ भी कमी पेशी रह गई, पूरा अमल ज़ाया। सबसे पहले आपने दुरूद शरीफ एक बार पढ़ना, एक बार नबी करीम रऊफ़ुर रहीम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका पर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अब देखें, दुरूद इब्राहिमी हम हर नमाज में पढ़ते हैं, तो वो तो हमें आना ही चाहिए। अगर कोई शख्स जिसकी गलती, कोताही, कमी पेशी है दुरूद इब्राहिमी पढ़ने में, सबसे बेस्ट ऑप्शन है दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। सबसे पहले शुरू में भी और सबसे आखिर में भी, और दरमियान में ये सारी चीज़ें पढ़ें। पहला वजीफ़ा या रब्बना, इसके साथ एक जुमला शामिल करना है, फिर या रब्बी, फिर इसके साथ एक जुमला। ये सारी चीज़ें आपने पढ़नी है, बताई भी तरतीब से। लेकिन देखें, अगर आपको दुरूद शरीफ नहीं आता तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छोटा दुरूद शरीफ वो पढ़ लें, मतलब दुरूद इब्राहिमी नहीं आता तो सल्लल्लाहु अला मोहम्मद पढ़ लें। अगर कोई शख्स जिसे कुछ भी नहीं आता हो तो फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर घबराए मत, परेशान ना हो कि नहीं आता तो बस छोड़ दिया। नहीं, अगर नहीं आता, देखिए हर चीज़ का हल मौजूद है, हर दुनिया में चीज़ का हल मौजूद है। अल्लाह पाक ने मुश्किलें दी हैं तो परेशानियाँ दी हैं तो उनका हल भी दिया है, तो इसी तरह हर चीज़ का हल है। दुरूद शरीफ नहीं पढ़ सकते, उसका हल है। बीमारियाँ दी हैं, उसका ये हल है, ये अमल उसका हल है। हर परेशानी, तकलीफ़ें, दुख, गरीबी, लाचारी का इस अमल में, यानी इस अमल को अगर आपने छोड़ दिया, पूरी ज़िंदगी अमल पढ़ते रहो, फ़ायदा ना, क्योंकि ये अमल बदनज़री को दूर। देखें आजकल क्या हो रहा है, कोई किसी को देख नहीं सकता, यार ये देखो कैसा कमा रहा है, ये देखो कैसा तरक्की कर रहा है, बस आप पर, आपके साथ बैठे होंगे लेकिन आप पर नज़रें मारी हुई हैं, आप तबाह बर्बाद, आपकी तबाही शुरू, बर्बादी शुरू। देखें, बदनज़री सबसे बड़ी तबाही है। बदनज़री, अमल बंदिश, जादू के ज़रिए लोग आजकल एक दूसरे को तबाह कर रहे हैं। तो आज का अमल ज़िंदगी में बेहद ज़रूरी है। ये 3 दिन है, ये 72 घंटे हैं। खुदारा सबसे पहले एक बार दुरूद शरीफ पढ़ते ही अब आपने वहीं बैठे बैठे औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ लेना, या दोनों चीज़ें पढ़ लें, दुरूद शरीफ भी पढ़ लें और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम भी पढ़ लें। और अगर दुरूद शरीफ नहीं आता तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर ये सारी चीज़ें बारी बारी पढ़ लें। अब आपने पहले तस्बीह अपने हाथों में पकड़ लेनी है, या अगर तस्बीह ना हो तो बड़ी तवज्जो से देखें। अब जो पहले नंबर पर वजीफ़ा पढ़ना है ना, अब आपको पूरी तफसील दूंगा। पहले नंबर वाला वजीफ़ा या रब्बना का है। या रब्बना को आपने हज़ारों लाखों बार पढ़ा होगा, है कि नहीं है? पढ़ा है ना? सच बताएं, ईमानदारी से बताएं, आज तक फ़ायदा हुआ? आज तक तुम्हारी गरीबी दूर हुई? आज तक तुम्हारी बीमारी, परेशानी, लाचारी दूर हुई? नहीं हुई, आज दूर होगी। क्यों? क्योंकि आज मैं तुम्हें गौसे पाक के तरीके से या रब्बना का वजीफ़ा बताऊंगा। जिस तरह गौसे पाक की किताब में लिखा हुआ, गौसे पाक ने फरमाया कि रबीउल अव्वल से पहले इस आखिरी जुमेरात जुम्मे को या रब्बना और सूरह कौसर का ये अमल जिसने भी पढ़ लिया, लेकिन जिस मकाम पर सूरह कौसर पढ़नी है, फिर इसके बाद या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा, और फिर आखिर में जाकर देखें वो एक अल्फाज की दुआ है। ये वो दुआ है जो अर्श को हिला देती है। ये दुआ आज तक आपने अपनी हिस्ट्री में, अपनी ज़िंदगी की किसी जगह पर आपने ये दुआ नहीं पढ़ी होगी। ये मैं चैलेंज करता हूँ। ये पूरा अमल अगर आपने इकट्ठा पढ़ लिया ना, मैं कहता हूँ आप फ़कीर से बादशाह बन जाएंगे। लोग कहेंगे ये तो कल तक लोगों के आगे हाथ फैला रहा था, आज तो ये रोड पर खड़ा होकर पैसे बांट रहा है, लोगों को इनामात दे रहा है, लोगों में रिज़्क़ तकसीम कर रहा है, चीज़ें तकसीम कर रहा है। अचानक क्या हुआ? देखें, जब रब की करम नवाजी होती है तो ऐसे ही होती है। अब आपने पहला वजीफ़ा या रब्बना, इसके साथ एक जुमला, कौन सा? अल मदद, यानी कि या रब्बना। आज आपने या रब्बना का मतलब क्या है? ऐ हमारे रब। आज आपने अपने रब से मदद मांगनी है। कैसे मांगेंगे? या रब्बना अल मदद, फिर आपकी वो मदद होगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, अगर आपने बताई हुई तादाद में पढ़ लिया ना, देखें दोनों को इकट्ठा पढ़ें, या रब्बना अल मदद,
ये एक बार हो गया, या रब्बना अल मदद ये 2 बार हो गया, फिर पढ़ें या रब्बना अल मदद 3 बार हो गया। इस तरह आपने पढ़ना है, सही है। या रब्बना अल मदद, या रब्बना, सुकून से पढ़ें, जल्दी नहीं करें। आज जल्दी वाला कोई भी काम हमारे पास नहीं, आज सुकून से इत्मीनान से पढ़ें या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद करते हुए सिर्फ आपने 12वीं की निस्बत से 12 बार पढ़ना है, सिर्फ 12 बार। पहली उंगली पर अपने सीधे हाथ की 3 बार पढ़ें, बराबर वाली उंगली पर 3 बार पढ़ें, इससे बराबर वाली उंगली पर 3 बार पढ़ें और तीसरी उंगली पर 3 बार पढ़ लें। तो ये अच्छी तरह काउंट, कम ज़्यादा नहीं हो। देखें, अगर बुध को मिसाल के तौर पर आप पढ़ने बैठे, आपसे कमी पेशी हो गई, आप दोबारा रिपीट कर लें इसी अमल को। जुमेरात को भी 2-3, देखिए मैं कहूँगा आप बुध को भी 2-3 बार पढ़ लें, जुमेरात को भी और जुम्मे को भी, ताकि कोई कमी पेशी भी हो ना वो ख़त्म हो जाए। इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे, आज झोलियाँ भर कर उठोगे इंशाअल्लाह। या अल्लाह अल मदद एक बार हो गया, नहीं सॉरी, या रब्बना अल मदद। देखिए अक्सर या अल्लाह का मदद का वजीफ़ा होता है तो ये मुंह से निकल गया, या रब्बना अल मदद आपने पढ़ना है। क्या पढ़ना है? या रब्बना अल मदद। दुरूद शरीफ एक बार पढ़ा, कोई सा भी अगर याद है, नहीं याद छोड़ दें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़े और सारी चीज़ें एक साथ पढ़नी है। या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद करते हुए 12 बार पहला वजीफ़ा 12 टाइम पढ़ लिया। अब आपने वहीं बैठे बैठे या रब्बी, इसका वजीफ़ा आपने पढ़ना है। देखें, या रब्बना का मतलब क्या था? ऐ हमारे रब। और या रब्बना से आपने मदद मांग ली, ठीक है ना, रब के लाडले हो गए, रब के करीब हो गए, रब से अपनी हाजतों मुरादों को पूरा करवा लिया। दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों बहनों, अब आपने या रब्बी को पढ़ना है। अब या रब्बी का मतलब क्या है? ऐ मेरे रब। अब आपने अपने रब से, दोस्तों भाइयों बहनों, ख़जाने लूटने हैं, गैबी मदद लूटनी है। तो अब आपने क्या करना है? या रब्बी मेरी झोली भर दे। इन वजीफ़ों को, इन तरतीबों को, इनके साथ जो मिले हुए अल्फाज हैं इनको चेंज ना कीजिएगा, इसी तरतीब से सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। फिर सूरह कौसर, फिर या अल्लाह या मोहम्मद का वजीफ़ा और आखिर में वो दुआ। बस ये सारी चीज़ें एक मकाम पर आपने पढ़ लेनी है, इंशाअल्लाह वारे न्यारे हो जाएंगे। अब आपने दूसरे नंबर पर या रब्बी मेरी झोली भर दे, ये एक बार हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बी मेरी झोली भर दे। इस तरह आपने ये वजीफ़ा पढ़ना है। या रब्बी मेरी झोली भर दे एक बार हो गया, या रब्बी मेरी झोली भर दे 2 बार हो गया, या रब्बी मेरी झोली भर दे 3 बार हो गया। ये वजीफ़ा भी आपने 12 बार पढ़ना है। पहला वजीफ़ा भी 12 बार पढ़ा, या रब्बना अल मदद, या रब्बना अल मदद का, फिर या रब्बी मेरी झोली भर दे, या रब्बी मेरी झोली भर दे भी 12 बार पढ़ लिया, 12 टाइम पढ़ लिया दोनों वजीफ़े। अब आपने तीसरे नंबर पर बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। आपने बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम के साथ एक बार सूरह कौसर पढ़नी, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार सूरह कौसर पढ़ लें, वारे न्यारे हो जाएंगे। सिर्फ एक बार पढ़ लें, खुदा की कसम। देखें लेकिन किस तरह पढ़नी है? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। अब आपने देखें, ये वीडियो जितना हो सके शेयर करें उन गरीबों तक, बीमारों तक, लाचारों तक जो इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, जो लोगों के आगे हाथ फैला रहे हैं, मुझे 500 दे, मुझे 1000 दे। देखें कब तक दर दर की ठोकरें खाओगे? कब तक? कब तक? पूरी ज़िंदगी ठोकरें खानी है तो मर्ज़ी तुम्हारी है। देखो, अगर वाकई अपने हालात को बदलना है तो देखें, एक बार सूरह कौसर को पढ़ते ही अब चौथा वजीफ़ा। देखें चंद घड़ियां बाकी हैं, खुदा का वास्ता एक जुमला भी यहाँ से वहाँ ना कीजिएगा। अब या अल्लाह या मोहम्मद को मिलाकर पढ़ना है, या अल्लाह या मोहम्मद, और इसके बाद सिर्फ एक अल्फाज, एक दुआ पढ़ते ही अर्श हिल जाएगा, फ़कीर बादशाह बन जाएगा। लेकिन इन 72 घंटों में किसी वक्त भी पढ़ना है, अपनी दुकान में है, दफ्तर में है, ऑफिस में है, कहीं भी हैं, आपने अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात पर यकीन भरोसा करते पढ़ना है। 100 करोड़ भी अल्लाह देगा। ये सामने लिखा हुआ है सूरह कौसर का वजीफ़ा 100 करोड़ अल्लाह देगा। ये यूं ही नहीं लिखा मैंने अपनी तरफ से, यह आजमूदा है, ये मुजर्रिब है, यही ताकतवर है, यही असल राज है कामयाबी का। अब या अल्लाह या मोहम्मद इन दोनों को इकट्ठा पढ़ना है, या अल्लाह या मोहम्मद दोनों को इकट्ठा पढ़ना है। या अल्लाह या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाह या मोहम्मद रबीउल अव्वल से पहले आखिरी बुध, जुमेरात और जुम्मे को आपने इन तीनों दिनों में, इन 72 घंटों में 12वीं की निस्बत से ये अमल करना है, यानी 12 के अदद को आपने शामिल करते हुए पहला वजीफ़ा 12 बार, दूसरा भी 12 बार, तीसरे नंबर पर आपने एक बार सूरह कौसर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़नी है। देखें बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़कर जब अमल में एक बार सूरह कौसर पढ़ेंगे तो अमल की जो भी आपके ऊपर बदनज़री है, बंदिश है, जादू है, तमाम मामलात क्लियर हो जाएंगे।
आपका वजीफ़ा 100% असर करेगा। अब आपने चौथे नंबर पर या अल्लाहु या मोहम्मद एक बार हो गया, या अल्लाहु या मोहम्मद 2 बार हो गया, या अल्लाहु या मोहम्मद 3 बार हो गया। इस तरह 12 बार ये वजीफ़ा पढ़कर अब आखिर में जो मैंने आज आपको राज बताया, दुनिया के बड़े से बड़े सेलिब्रिटी, रिचेस्ट मैन, मालदार लोग इस वजीफ़े को पढ़ के कामयाब हुए। तो सोचो इस वजीफ़े की कितनी ताकत होगी, कितना जलाली वजीफ़ा होगा। लेकिन इस वजीफ़े को आपने किस तरह पढ़ना है, देखें ये 3 अल्फाज मैंने आपको बताए थे, तीनों आपने एक साथ इकट्ठे मिलाकर पढ़ने। देखें घबराए नहीं, ये अमल बच्चों वाला आसान वजीफ़ा है। इसे अपने उन दुखियारे बहनों भाइयों तक जो इस वक्त शदीद मुश्किलात में है, कोई गरीब आपके साथ नज़र में हो, कोई भी हो, आप इस वीडियो के नीचे शेयर का बटन है उसके साथ शेयर कर दें। इंशाअल्लाह वो आपको दुआएं देगा, आपकी दुनिया आखिरत संवर जाएगी इंशाअल्लाह। आपने आखिर में जो वजीफ़ा पढ़ना है दोस्तों, भाइयों बहनों, बच्चों वाला आसान वजीफ़ा, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तीनों इकट्ठे पढ़ने। देखिए जैसे ही आपने या अल्लाहु या मोहम्मद को 12 बार पढ़ लिया तो अब आपने वहीं बैठे बैठे सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तीनों आपने इकट्ठे पढ़ने। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये एक बार हो गया। फिर दूसरी बार पढ़ें सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये 2 बार हो गया। फिर पढ़ें सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, 3 बार हो गया। इस तरह आपने ये वजीफ़ा तीनों को इकट्ठा मिलाकर पढ़ना है। सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। आपने सिर्फ 21 बार ये वजीफ़ा पढ़ना, 21 टाइम ये वजीफ़ा पढ़कर पहले तो आखिर में दुरूद शरीफ पढ़ें जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर नहीं पढ़ा था तो बस हाथ उठाएं, झोली फैलाएं, जितना हो सके मांगे। मेरे इस चैनल को पीर इब्राहिम शाह को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाएं, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स में अपना नाम लिखें ताकि आपको खुसूसी इज्तिमाई में दुआओं में शामिल किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।